नमस्कार, मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार जो है कल समाप्त हो चुका है। इसी संबंध में आज मैं मौजूद हूँ, बुच्ची वार्ड में मौजूद हूँ और यहाँ से जो है सीता मनवाल जी के समर्थक में जो लोग हैं उन लोगों से हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। तो आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। जी हाँ, बोलिए आप। जी, आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं पहले। जसवंत की एक्स फौजी हूँ। जी जी तो जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं, तमाम कैंडिडेट जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है चुनाव में जो है उतरे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आप जो है सिर्फ जो है सीता मनवाल जी के पक्ष में हैं, ऐसा क्यों है? सिर्फ उन्हीं के प्रचार प्रसार में आप लोग जो क्षेत्र भ्रमण पे भी बिल्कुल नहीं? जी, हम तो सीता मनवाल के पक्ष में हैं, इसलिए कि हम अन्याय के खिलाफ अन्याय के पक्ष में हैं। फिर हमने जो आदमी का जो कैंडिडेट देखा, कैंडिडेट में काबिल है, योग्यता है, कर्मठता है, उसके हम उसके साथ में खड़े हैं। वैसे हम कट्टर बीजेपी के हैं, पर हम जिला पंचायत में सिर्फ सीता मनवाल के साथ हैं, अन्य किसी के साथ में नहीं है। अब साफ सीधी बात है, क्योंकि हम जो हमने लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में हमें सफलता मिली है और भगवान चाहे ऊपर से माँ शुक्र की कृपा से, नागरिक की कृपा से हमें आगे सफलता मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ जो है आपको क्या लगता है, जो पंचायत चुनाव जो एक छोटा सा चुनाव है, इसको जो है कोर्ट से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो गया वो फैसला हमारे पक्ष में आया, क्योंकि अन्याय के खिलाफ थे ना, अन्याय के खिलाफ था, न्याय के पक्ष में था, इसलिए जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। भी लोग स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जो है सीता मनवाल के पक्ष में फैसला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया वो तो जनता का फैसला है, ठीक है। बाकी सीता देवी के साथ हमारा पूरा समर्थन है। तो इसी के साथ साथ कुछ युवा भी जो हैं, जो बढ़ चढ़कर जो सीता मनवाल के जो है समर्थन में हैं, तो आइए हम सीधा उन्हीं से वार्तालाप करते हैं। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। तो आप जो है किस प्रकार से सीता मनवाल का समर्थन कर रहे हैं? जी, हम समर्थन तो यहाँ पर खुले मन से कर रहे हैं, क्योंकि जो इस बार के चुनाव है यहाँ पर हमको लगता नहीं कि ये दो प्रकार के चुनाव है। यहाँ पर जो मामला आ चुका है, यहाँ पर न्याय और अन्याय की बात हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर चुनाव में यहाँ पर घुमाने का प्रयत्न किया गया, यहाँ पर जो षड्यंत्र किया गया, इससे यहाँ पर सकलाना का हर कोई व्यक्ति वाकिफ हो चुका है कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर जो हादसे रची गई एक ऐसे प्रत्याशी बनाने की जो निर्दोष खड़ा हुआ है, निर्दय खड़ा हुआ है। तो ऐसे को यहाँ पर जुटाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रयत्न किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कुछ प्रयत्न ऐसे कि जो सामने नहीं आ रहे, पर दिख रहे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पर इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप जो है ऐसे जागरूक युवा हैं, तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि अब आप लोग देखते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, तो हमारे जो युवाओं को जो है शराब का जो है लालच देकर और पैसों का लालच देकर जो है वोट खरीदे जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ऐसे चुनाव लड़ने चाहिए कि आप अपने प्रत्याशी को दिखाई कि हमारा ये प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में ये काम करेंगे, भले आप किसी पार्टी से और पार्टी से नहीं हो, तो आपको अपनी बात स्थिति करनी चाहिए कि भाई हमारा प्रत्याशी इस बेस पर चुनाव लड़ेगा, हम हमारे ये करेंगे। और आप ला रहे यहाँ पर दारू ला रहे हो, शराब ला रहे हो, किसका आप वोट मांग रहे हो कि हमको शराब दीजिए। अगर आप किसी प्रत्याशी से वोट मांग कर ये दारू बेचकर वोट मांगते हो, तो कल तक वो जो बंदा दारू पी के वोट ले रहा है वो किसी से सवाल नहीं कर सकता कि भाई हमारे काम करो, वो तो कल को नहीं बोलेगा भाई मैंने तो दारू पिलाई है, अब क्या सवाल करेगा तुम्हें? ये बात जाती है। बिल्कुल। और हमारे ऐसे युवाओं को जो इसके लालच में आ जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस बार जो सकलाना की जो यहाँ पर एक बार बात आ चुकी है, यहाँ पर अब फौजमान की बात आ चुकी है, तो सकलाना की इस क्रांति भूमि को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शराब बांट कर यहाँ पर जो वोट लिए जा रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि है जो कि यहाँ पर जीत कर आएगा, वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि हमारे 5 साल का विकास कैसा होगा, क्योंकि जो जीत कर जो भी आएगा उसी पर कोई अच्छा आता है बुरा आता है, और वो डिसाइड करेगी जो अगर वो हमारे क्षेत्र को 5 साल आगे या 5 साल पीछे वो हमारे क्षेत्र को ले जा सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ युवाओं को कि भाई अच्छा तो आप बढ़ चढ़ कर आगे आइए और इस तरीके से वोट दीजिए कि आप क्षेत्र प्रत्याशी को वोट कर जीत कर वोट दीजिए, किसी पार्टी को समर्थन यहाँ पर वोट लालच में आइए, और ये दारू का सिस्टम है मुझे बहुत हल्का लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये थे हमारे साथ में युवा साथी, जिनका कहना है कि शराब एक जो है और हमारे जो युवाओं को जो पीछे खींचने के लिए जो लालच दिया जा रहा है, तो इन सभी से बचने का जो संदेश जो है एक युवा साथी ने जो है आप सभी के सामने जी। मैडम, आप बुच्ची वार्ड की जनता को जो है जनता से जो है किस प्रकार का और क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है कप प्लेट, तो उस पे आप मोहर लगा के मुझे विजयी बनाओगे, ताकि जो है मैं विजयी हूँ, तो फिर मैं आगे उनकी समस्याओं का भी समाधान करूँगी। अगर मुझे उनका समर्थन
मिला तो मैं उनका भी साथ पूरा का पूरा दूंगी। पहले आपका स्वागत है। और जो आपने इनके संबंध में पूछा, सीता जी के संबंध में, ये प्रकरण अब कोई एक जगह का सकलाना का प्रकरण नहीं रह गया। ये पूरा उत्तराखंड के भीतर ये प्रकरण छा रखा है। और जब इतने सारे नामांकन पत्र, 11 नामांकन पत्र एक साथ रद्द कर दिए जाते हैं टिहरी जिले के भीतर, और उसमें से एक नामांकन पत्र जांच के बाद हाईकोर्ट को ऐसा करता है कि इसको रिस्टोर करो और इनको चुनाव लड़वाओ, इनको सिंबल दो, और साथ में अपनी कितनी कड़ी टिप्पणी करता है। कहता है कि लगता है कि आरओ जो है प्रतिपक्ष के साथ मिल करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को के बाद ये महसूस किया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। जो आपने पूरा प्रकरण पूछा, आपको भी जानकारी हो गई होगी कि 5 तारीख को नामांकन हुआ और 8 तारीख को जो है जांच हुई। 8 तारीख को जांच करके बाद इनको जो है स्वीकृति इनको दे दी गई, नामांकन की स्वीकृति। जब उसके बाद कोई आधार ही नहीं रह जाता, आरओ को अधिकार ही नहीं है, जब आप एक बार स्वीकृत कर देते हो तो आपको उसको रिव्यू करने का अधिकार भी नहीं है। अस्वीकृत तो बात की बात है, या आपने अस्वीकृत कर दिया, फिर किसी ने बोला कि मेरे कागज सही है, तो आपको वो भी अधिकार नहीं है कि आप उसको स्वीकृत कर दो। स्वीकृत या अस्वीकृत जांच के बाद एक बारी होना है आरओ के स्तर पर। लेकिन आरओ, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किन नियमों के तहत उन्होंने ये कर दिया, किस दबाव में करा, प्रभाव में करा, क्या करा, और उन्होंने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। और नामांकन निरस्त, अगर आपने, चलिए 2 दिन का जांच का समय था, 8 और 9 आपने कर भी दिया, तो 9 तारीख को ही आपको सूची प्रकाशित करनी चाहिए थी। आपने 9 तारीख को रात तक भी सूची प्रकाशित नहीं की। ये लोग वहां जाकर के बैठे रहे, रात 11 बजे तक भी वहां इंतजार करते रहे कि सूची लग जाए तो हम आगे कुछ कार्रवाई देखें, नहीं करी। दूसरे दिन सुबह जब पहुंचे 11-12 बजे, तब वहां देखा कि निरस्तीकरण में जो है इनका नाम डाल दिया गया। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इस ढंग से जो करने का कारण है, इसका कारण कहीं ना कहीं दिखता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया आपका है। अब पक्षपातपूर्ण जब रवैया व्यवस्था कर रही हो, और खास करके निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं, आरओ एआरओ, इस समय जो सब कुछ संचालित होता है निर्वाचन आयोग से होता है। और निर्वाचन आयोग जो है स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव प्रभाव में नहीं रहती। उसका सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन आयोग जब तोता बन जाए, जैसा ऊपर वाला कहे सामने पिंजरे में बंद वाले तोते को, और तोता वैसे ही बोलने लग जाए, तो ये बड़ा गलत, एक लोकतंत्र के लिए बहुत हानि है ये। और लोकतंत्र की इस हानि के खिलाफ हम जो है, हमने ये सीता के साथ हमने जितना सहयोग हमसे बन पड़ा हमने करा। और चूंकि सीता किसी दल की प्रत्याशी नहीं, निर्दलीय भी नहीं, वो किसकी प्रत्याशी, वो जनता की प्रत्याशी है। दल निर्दल कुछ नहीं, जनता की प्रत्याशी हैं। जानबूझ करके दूसरा पक्ष इस ढंग से माहौल बना करके उसको खराब करना चाहता है। और हाई कोर्ट ने जब इनके पक्ष में निर्णय दिया, उसके बाद भी आयोग द्वारा उसको नाम को जो है सीता की जगह सीमा लिख करके जानबूझ के किया गया, अनजान किया गया, लेकिन किया गया, उसको उलझाया गया। और उस उलझन से निकलने के बाद सीता जनता के बीच में फिर अपना चुनाव चिन्ह कप प्लेट लेकर के आ गई है। ये बड़ी बात है। ये जीत की, इस बेटी को मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि इसकी जीवटता ने कम से कम सकलाना की वो जो सोई हुए लोग थे, हमारी पुरानी जो क्रांति का था, क्रांति भूमि इसको कहते थे हम, इस क्रांति भूमि की इस बेटी ने दिखाया तो है। ये थाती के गांव मंझगांव में जन्मी हुई बेटी है। ये उस गांव की बेटी है जहां भड्डू देवी हुआ करती थी। तो उस गांव की बेटी ने दिखाया कि अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं किसी हद तक भी अपनी लड़ाई को लड़ सकती हूँ। और अब हमारे प्रकाश में ये भी आ गया है कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गया। अब बताइए, पंचायत का चुनाव, छोटा सा चुनाव होता है, पंचायत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दलों में नहीं होता ये चुनाव, ये तो दिलों का चुनाव होता है। जनता दिल से चुनती है अपने प्रतिनिधि को, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य। उसमें भी आप इस तरह का घालमेल करके, और जब आप हाई कोर्ट से हार गए, फिर आप उसको लटकाने के चक्कर में हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में घसीटेंगे, ये करेंगे। घसीटिए, आपका अधिकार है, लेकिन आखिर में फंसाना किसे चाहते हो? फंसाना तो आप उसी को चाहोगे जिसका आपने अदेयता प्रमाण पत्र बोल रहे हो कि फर्जी दिया। किसने दिया वो फर्जी? वो आप ही के गांव में मौजूद है वो समिति, भाई आप ही के भाई बहन है उस समिति में। उनके साथ अन्याय मत करना, मेरा इतना जरूर निवेदन। वो भी जो काम वहाँ पे रोजगार कर रहे हो, हमारे बीच के लोग हैं, उनके साथ भी अन्याय ना हो। और वो कल को ऐसा ना हो कि कोर्ट उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सब हमारे अपने लोग हैं। चुनाव को खेल भावना से लड़िए,
खेल भावना के साथ में आइए। खेल है, खेल में जीत और हार होती है, उसके बाद गले मिला जाता है और गले मिल करके भविष्य की रणनीति बनाई जाती है। क्षेत्र के विकास के लिए काम मिलजुल करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हम बिल्कुल दुश्मनी बांध लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।